चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एसेट्स और लाइबिलिटीज की। आज हम बात करेंगे रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स की। चिल्ड्रन, साथ के साथ मैं आज आपको इस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकें, क्योंकि डाउट्स डिस्कशन होगा और अगर आपके माइंड से डाउट्स दूर होते जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि अकाउंट्स है क्या चीज़। चलिए चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। रिसीप्ट्स मतलब क्या होता है? जो अमाउंट हमारे बिजनेस में आता है उसको कहते हैं रिसीप्ट्स। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो अमाउंट हमारे बिजनेस से जाता है, एक्सपेंडिचर। आने और जाने की कहानी। रिसीप्ट्स दो पार्ट्स में क्लासीफाई हो सकता है। कौन से दो पार्ट्स हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स। Now children, when I talk about capital receipts and revenue receipts, you can see that I have written something in bracket also. That is not, I can say what? That is not a waste for you children, because this is also useful for you. ये जो मैंने नीचे आपके लिए लिखा है ब्रैकेट में, ये भी बहुत यूजफुल है। मैंने आपके लिए लिखा है कैपिटल रिसीप्ट्स नॉन रिकरिंग, रेवेन्यू रिसीप्ट्स रिकरिंग। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर को भी दो हिस्सों में बांटा मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के नीचे भी लिखा है नॉन रिकरिंग, रेवेन्यू के नीचे लिखा है रिकरिंग। अब ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझे। रिकर मतलब बार बार होना, रीअकरिंग, रीअकर हो जो चीज बार बार हो, रीअकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब जो चीज बार बार ना। अब रिसीप्ट्स मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो अमाउंट हमारे बिजनेस में आता है, तो अगर ये अमाउंट बार बार नहीं आता है बिजनेस में तो ये होगा कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। सर एग्जांपल दीजिए। चिल्ड्रन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं मार्केट में जाके। क्या एग्जांपल है? क्या कैसा लग रहा है आपको? बार बार फिक्स्ड एसेट्स सेल करते हैं। बिल्डिंग परचेज करी थी, अब हम सेल कर रहे हैं, बार बार बिल्डिंग सेल करेंगे? नहीं सर। मशीनरी लाख 10 लाख 15 लाख की मशीनरी खरीदी थी, इंस्टॉल कराई थी, बार बार ऐसा खर्च, बार बार ऐसी चीजें सेल करेंगे? महंगी महंगी चीजें? नहीं सर, रोज तो नहीं बेच सकते। पुरानी हो गई, बेच दी, नई ले ली, ये हो सकता है, लेकिन वो भी सालों में कभी एक बार होता है। अब जब बेचेंगे तो अमाउंट हमारे बिजनेस में आएगा, पैसा हमारे बिजनेस में आएगा सेल करने के बाद। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट सेल कर दी। कैसा रिसीप्ट है चिल्ड्रन? ये बार बार होगा? नहीं सर, बार बार तो नहीं होगा। नॉन रिकरिंग नेचर का है सर ये, और जब नॉन रिकरिंग नेचर का है तो इसका नाम दिया गया कैपिटल रिसिप्ट। तो सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? वो रिसिप्ट जो बार बार हो। एग्जांपल दीजिए सर, एग्जांपल लीजिए। सेल कर रहे हैं, अब क्या एक बार सेल करके छोड़ देंगे? नहीं, बार बार सेल करेंगे। परचेजेस करेंगे, बार बार सेल करेंगे, बार बार। किसको? अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या करें? कौन सी रिसीप्ट्स हैं ये? क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा, अमाउंट आएगा हमारे बिजनेस में, रिसीप्ट होगी ये। कैसी रिसीप्ट होगी? बार बार होगी, रिकरिंग नेचर की होगी या नॉन रिकरिंग नेचर की होगी? तो आंसर है, आपका मन आंसर दे रहा होगा अपने आप कि सर ये बार बार होगी, सेल तो बार बार करेंगे, रिसिप्ट बार बार होगी। कौन सी रिसिप्ट्स हैं ये चिल्ड्रन? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दीज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल फिर वही कहानी, नॉन रिकरिंग। किस तरीके के होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? चिल्ड्रन, दोज एक्सपेंडिचर्स और दोज थिंग्स और दोज the amount which is spent on purchases of fixed asset. The amount which is spent on purchases of fixed asset, जो हम खर्चते हैं फिक्स्ड एसेट की परचेज में, उसी को कहा गया क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं बार बार नहीं खरीदे जाते हैं बिजनेस में,
नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं ये ट्रांजेक्शन्स। मतलब सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल है कि बार बार नहीं खरीदे जाएंगे, इसका मतलब सालों में कभी एक बार खरीदे जाएंगे। बिल्डिंग आज परचेज करी, सालों साल यूज होगी वो, यानी इनके बेनिफिट्स भी सालों साल में मिलते रहते हैं। किस एक्सपेंडिचर के? कैपिटल एक्सपेंडिचर के। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सबसे अच्छा, ये आप याद रखिए दिमाग में, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेनिफिट्स कब तक मिलते हैं? सालों साल मिलते हैं इसके। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरिंग नेचर, बार बार जो खर्चे होते हैं बिजनेस में। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने महीने देना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी इंप्लॉयज की महीने महीने देनी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेजेस बार बार करनी है, परचेज करनी है गुड्स, फिर सेल करनी है, तो परचेजेस करनी है, खर्चना है पैसा गुड्स परचेज करने में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? इजी है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर एंड कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी चिल्ड्रन। अब बात आ रही है लास्ट, क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको दिख रहा है। एक और टर्म होता है, क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें सालों साल मिलता है। बिल्डिंग ली, कई सालों तक यूज कर रहे हैं, मशीनरी ली, कई सालों तक चल रहा है, कई सालों तक प्रोडक्शन कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता है। साल भर में विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड हम उसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं। किसके बेनिफिट्स को सर? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के बाद होता है। एम्प्लॉय से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं कि नहीं बताइए? एम्प्लॉय रख रखा है, वो हमारे काम करता है, हम उससे बेनिफिट्स अवेल करते हैं, बार बार लेते रहते हैं और बार बार ये खर्चा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चल बार बार खर्चा है, बार बार खर्चा है, एंड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड इसका हम क्या कर लेते हैं? इसका बेनिफिट हम अवेल कर लेते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता। सर मुद्दा कैपिटल और रेवेन्यू का अब नहीं रहा, अब बात आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड जो आपने बोला, इसका मतलब क्या ये बताइए। चिल्ड्रन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा ही होता है, लेकिन ये भी, इसका भी बेनिफिट एक ही साल में या विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड नहीं खत्म होगा, कुछ समय तक चलता रहता है। एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट किया हमने, कुछ समय तक उसका हमें फायदा मिलता रहेगा। एग्जाम्पल, हमने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान से करवाया, टेलीविजन में एड्स आ गए, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, कई सालों तक हमारे प्रोडक्ट को एक रिकॉग्निशन मिल गई कि देखिए एक ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गया, ये एक ब्रांड ने इसको एडवर्टाइज किया है, लंबे समय तक मिलता रहेगा उसका बेनिफिट हमें। ऐसे खर्चों को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है और इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स को के रूप में दिखाया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। सर ये राइट ऑफ करना क्या होता है? चिल्ड्रन अभी आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसीलिए मैंने बताया क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, इसके बारे में इसको मैं लिंक करूंगा अगले वीडियो में। तो देखिए मैंने यहाँ आपको उसकी दोनों वीडियोस को लिंक कर दिया यहाँ पे, लेकिन और ज्यादा गहराई में अभी आपको जाना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी आप बेसिक समझ रहे हैं अकाउंट्स की। तो चिल्ड्रन यही बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, यहां तक अपनी बात मैं कह के खत्म कर रहा हूं और यहीं पे हम वीडियो एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो we will understand more basic accounting terms, and I think so in the next video I will try to complete this chapter, and then I will move towards the next chapter of accounts. And I hope so children you have enjoyed this video. Keep on liking, keep on sharing, and keep on subscribing, because all these things are inspirational for me, which inspires me to make more and more videos. Thank you students, have a nice day, take care, bye bye.